अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फोटोमेथ फर्स्ट ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने क्वालिफ़िकेशन टेस्ट और टीचिंग स्किल्स के बारे में बताया था। टीचिंग स्किल्स वाला पेपर जब मैंने सबमिट किया तो 2 दिन के बाद फोटोमेथ टीम की तरफ से मेल आई कि आप पास हो गए हैं और अब आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ईमेल भी शो करता हूँ ताकि आप लोग वो भी देख सकें। तो ये ईमेल आई है फोटोमेथ टीम की तरफ से। हाय अदनान, कंग्रेचुलेशन ऑन पासिंग द अलजेब्रा टीचिंग स्किल्स टेस्ट। तो ये आप देख रहे हैं, उनकी ईमेल आई है और अब ये कह रहे हैं कि स्टार्ट ट्रेनिंग। तो अब मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, ये उनकी तरफ से मेल आई है। ट्रेनिंग टेस्ट देने से पहले आपने ट्रेनिंग रूल पढ़ने हैं, उसके बाद आप टेस्ट देंगे। ट्रेनिंग रूल तकरीबन 3 से 4 घंटे का टाइम लेगा, वो आप सही तरह से पढ़ लेंगे तो आसानी के साथ पास कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग के रूल हैं, तो आप इसको सही तरह से पढ़ लें। इसमें सारे रूल दिए गए हैं कि आपने इनका जो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आप जब एलिजिबल होते हैं ट्रेनिंग टेस्ट वगैरह सब पास कर देते हैं, तो उसके बाद आप जब एलिजिबल हो जाएंगे तो आपने इनका एक सॉफ्टवेयर है, उस पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इस वजह से ये सारे रूल लाजमी हैं ताकि आप ये टेस्ट भी पास कर सकें। और जब आप क्वेश्चन हल करेंगे टेस्ट और ट्रेनिंग सब पास करने के बाद, तो उसमें भी आपके लिए आसानी होगी अगर आप ये रूल सही तरह से पढ़ लेंगे। तो इस तरह ये रूल आप सही तरह से पढ़ लेंगे। ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को जस्ट आइडिया हो जाए कि इसके रूल किस तरह हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये रूल हैं इनके। तो आप लोगों को मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ट्रेनिंग टेस्ट आप 4 बार दे सकते हैं। मैंने 3 बार फेल किया और लास्ट चांस में पास कर दिया। तो अब मैं आप लोगों के साथ टेस्ट रिज़ल्ट भी शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को सही आइडिया हो जाए और आप आसानी के साथ पास कर सकें। मैंने 3 बार टेस्ट ये दिया है ट्रेनिंग 1 का। तो पहली बार तो मैंने सही तरह से रीड नहीं किया था इनके रूल वगैरह, तो मैं तो समझ रहा था कि बस आसानी के साथ हो जाएगा, लेकिन आसानी के साथ नहीं हुआ। तो दूसरी बार बस गलती से मुझे पता नहीं था, जब पहला टेस्ट हो गया तो दूसरा टेस्ट डायरेक्ट शुरू हुआ। तो आपने डायरेक्ट, अगर आप पहली बार पास करते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर पास नहीं करते तो आप डायरेक्ट दूसरा स्टार्ट ना करें। आपका रिज़ल्ट जब आएगा, आप इनके 10 एमसीक्यूज़ होते हैं, 10 मिनट्स का टाइम होता है। आपने 10 एमसीक्यूज़ में 7 टिक करने होते हैं, मतलब आपने 70% प्लस नंबर लेने होते हैं तो आपका टेस्ट पास हो जाएगा। तो आप ये सारे रूल सही से पढ़ लें ताकि फिर आपको सॉफ्टवेयर में भी मसला ना हो और आप टेस्ट भी आसानी के साथ पास कर सकें। तो ये आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। तो ये जस्ट बस आप लोगों को आइडिया देने के लिए ताकि आप लोगों के लिए फिर आसानी हो। फोटोमेथ वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन से आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने फोटोमेथ के बारे में जितना सुना है, अगर आप बिल्कुल फ्री हैं और मैथ में एक्सपर्ट हैं तो आप वीकली बेसिस पर 200 से 300 के दरमियान डॉलर कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं या आप कोई और जॉब कर रहे हैं तो फिर भी आप 100 से 150 तक डॉलर आप हफ्ते में कमा सकते हैं। मतलब आप जितना टाइम देंगे उस हिसाब से उस हिसाब से आप कमा सकते हैं। अगर आप टाइम ज़्यादा देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 घंटे देते हैं, 10 घंटे देते हैं, तो आप ज़्यादा डॉलर कमाएंगे, 30 से 50 तक डॉलर दिन में कमा सकते हैं। अगर आप टाइम कम देंगे, 2-3 घंटे देंगे, तो शायद 10 से 15 तक का डॉलर आप कमा सकें। तो आप पे डिपेंड करता है, आप जितना टाइम देंगे उसके हिसाब से आप डॉलर कमा सकते हैं। तो अब आप लोग देख रहे हैं, शायद स्क्रीन पे सही नज़र ना ही आ रहा हो, लेकिन जस्ट मैंने आप लोगों को आइडिया देना है ताकि आप रूल जब रूल पढ़ लें तो आपको टेस्ट के लिए टेस्ट पास करने में आपको आसानी हो। तो जस्ट आपको आइडिया देने के लिए ये मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। और ये जब रूल ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद मेरा टेस्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले 3 टेस्ट मैंने फ़ेल किए हैं, तो वो उसका रिज़ल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और उसके जितने एमसीक्यूज़ हैं तो वो भी आप लोग देख सकेंगे कि किस तरह के एमसीक्यूज़ होते हैं। और
किस तरह आप लोग मेरा टेस्ट देखेंगे ये रूल ख़त्म होने के बाद। तो आप लोग भी ऐसे समझिए कि आप भी अभी मेरे साथ टेस्ट दे रहे हैं, तो आप लोगों का आइडिया हो जाएगा और आप जब अपना टेस्ट देंगे तो आप आसानी के साथ हल करेंगे। तो अगर आप पहली बार पास नहीं करते तो कोई मसला नहीं, आप फिर से ट्रेनिंग रूल सही तरह से पढ़ लें तो दूसरी बार आप लोग पास कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये वीडियो सही से देख लेंगे, मतलब कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं और इनके रूल वगैरह किस तरह हैं, तो आप लोग रूल सही से पढ़ लें तो उम्मीद है आप पहली बार भी पास कर लेंगे। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, अगर आप सही तरह से पढ़ लेंगे तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अच्छा वेबसाइट है, मैंने जितना सुना है आप इससे अच्छी तरीके से कमा सकते हैं, आसानी के साथ कमा सकते हैं। तो आप इसके रूल हैं और रूल के साथ साथ एग्ज़ाम्पल भी दे रहे हैं ताकि आप लोग सही से रूल सीख जाएं। और एग्ज़ाम्पल ये देख रहे हैं एग्ज़ाम्पल 3, तो इस तरह ये एग्ज़ाम्पल भी साथ में रूल के अंदर जो रूल अप्लाई होता है किस तरह अप्लाई होता है उसके साथ साथ इन्होंने एग्ज़ाम्पल भी रूल में दिए हैं ताकि आप लोग जो भी ये वेबसाइट में जाना चाहता है, वेबसाइट में आना चाहता है, मतलब मैथ एक्सपर्ट बनना चाहता है, तो ये रूल ताकि उनके लिए आसानी हो कि ये रूल जल्दी से सीख ले और किस तरह अप्लाई होता है। इस वजह से इन्होंने दरमियान में एग्ज़ाम्पल वगैरह भी दिए हैं, तो आप लोग आसानी के साथ ये टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि मैं पहली बार जब दे रहा था तो ट्रेनिंग मुझे लगा था कि ये मुश्किल होगा, लेकिन जब मैंने ये रूल वगैरह पढ़ लिए हैं, रीड कर लिए, तो उसके बाद मैंने फ़ौरन टेस्ट दिया है। लेकिन पहली बार मैंने रूल सही तरह से पढ़े नहीं थे, सही रीड नहीं किए थे, तो इस वजह से मेरी 3 बार टेस्ट फेल हुआ। तो आखिर में जब लास्ट चांस था, 4वां चांस, तो मैंने रूल सही से स्टडी किया और रजिस्टर में भी साथ नोट किए ताकि मुझे फिर लास्ट चांस ज़ाया ना हो जाए। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 5 से 8 दिन लगते हैं, तो मेरे 5 से 8 दिन ज़ाया होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पहुँचने में मैं सोच रहा था अगर ये फ़ेल हो जाता है, लास्ट चांस है, तो फिर शुरू से स्टार्ट करूँगा। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि पहली बार टेस्ट पास कर लें, क्योंकि अगर पहली बार टेस्ट पास नहीं करते तो दूसरी तीसरी बार भी फ़ेल करते हैं तो आपको मसला होगा और आप डर जाएंगे कि ऐसा ना हो कि फ़ेल ना हो जाए। तो इस वजह से जितना हो सके आप कोशिश करें कि पहली बार, अगर पहली बार नहीं हो सकता तो दूसरी बार ज़रूर कोशिश करें कि पास करें, क्योंकि फिर आप लोगों को बाद में ऐसा ना हो कि फ़ेल ना करे और फिर आपके 5 से 7 दिन वैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो ये सारे रूल पढ़ लें। रूल में जो इसके रूल हैं, जो बेसिक रूल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इनके जो बेसिक रूल है टेस्ट पास करने के लिए, विजुअल कंटेंट और उनके एग्ज़ाम्पल आप देख लें, कलरिंग हो गया, और उसके बाद इनपुट डिस्क्रिप्शन, आउटपुट फॉर्म, लेटेक्स, लैंग्वेज, करेक्ट पीएम सॉल्यूशन, ग्राफ, पीएम सॉल्यूशन रूल, कंप्लीट सॉल्विंग प्रोसीजर। तो तकरीबन ये 8-9 पॉइंट है। अगर आप ये सही तरह से रूल, ये इसके साथ एग्ज़ाम्पल भी दे रहे हैं, तो ये रूल सही तरह से पढ़ लें और एग्ज़ाम्पल भी सही तरह से देख लें तो आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं इनके एमसीक्यूज़। तो तकरीबन ये जो मैंने आप लोगों को रूल बताई, तो इन सब से तकरीबन एक एक एमसीक्यूज़ आता है। ग्राफ भी पढ़ लें, ग्राफ सही तरह से देख लें, ग्राफ से भी एक एमसीक्यूज़ आता है, कलरिंग से भी आता है एमसीक्यूज़, विजुअल कंटेंट हो गया, लेटेक्स रूल हो गए, लैंग्वेज हो गया, इस तरह ये पीएम सॉल्यूशन रूल हो गया, करेक्ट पीएम सॉल्यूशन। तो ये सारे आप सही तरह से देख लें और इनके एग्ज़ाम्पल भी सही तरह से देख लें, इसके एग्ज़ाम्पल, तो आप इंशाल्लाह आसानी के साथ पास कर लेंगे। तो तक ये जो मैंने आप लोगों को रूल बताई, इनसे इस तकरीबन एक एक एमसीक्यूज़ आता है। तो ये आप लोग देख रहे हैं, साथ में एग्ज़ाम्पल भी इन्होंने लगाए हैं ताकि आप लोगों को रूल सही तरह से समझ आया जाए कि किस तरह आपने रूल अप्लाई करने हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इस तरह आप दे सकते हैं टेस्ट वगैरह। तो ये ट्रेनिंग 1 है, इसके बाद ट्रेनिंग 2 होगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जियोजेब्रा का टेस्ट होगा और जियोजेब्रा के बाद एक और टेस्ट है अलजेब्रा का। तो जब ये पास हो जाएंगे, ये मैं पास कर लूँगा, तो उसके बाद फाइनल टेस्ट होगा।
तो फाइनल टेस्ट का फिर बाद में पता चलेगा कि किस तरह होता है। और मैंने जो सुना है फाइनल टेस्ट मेरे ख्याल में इनका जो क्या कहते हैं, इनका जो सॉफ्टवेयर है तो मेरे ख्याल से उस पर टेस्ट होता है। तो आप लोग ये 4 जो ट्रेनिंग टेस्ट हैं और जो ट्रेनिंग रूल है तो आप लोग सही तरह से देख लें ताकि फिर फाइनल टेस्ट में आप लोगों को मसला ना हो, ताकि आप लोग फिर आसानी के साथ पास कर सकें। तो इसलिए ये रूल वगैरह सही तरह से पढ़ लें कि फ़ाइनल टेस्ट भी आप लोग फिर आसानी के साथ हल कर सकें। क्योंकि अगर ये टेस्ट पास करते हैं और फाइनल टेस्ट फेल करते हैं तो फिर भी मसला होगा, तो फिर भी आपके 8 से 10 दिन का टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि ये 4 टेस्ट ट्रेनिंग टेस्ट जो है इसके रूल और टेस्ट एमसीक्यूज़ वगैरह मतलब सही से आप देख लें, सही से पढ़ लें, नोट कर लें, तो आपको फिर फाइनल टेस्ट में भी मसला नहीं होगा। तो इस तरह ये आप देख रहे हैं, ये सब रूल वगैरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और साथ में एग्ज़ाम्पल भी है, तो ये सारे आप देख लें तो फिर आपको आसानी होगी। तो दोस्तों इस वेबसाइट से आप आसानी के साथ कमा सकते हैं और इसमें खुशी की बात यह है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते और फ्री में आप यहाँ से कमा सकते हैं। चूँकि इन्होंने जो स्टार्ट में लिखा है 300 प्लस वीकली डॉलर कमा सकते हैं। तो 300 प्लस इसलिए कमा सकते हैं कि उनको $300 यूएस के जितने मतलब यूएस के जो वहाँ के जो लोग हैं, डॉलर तो उनके लिए कुछ नहीं है। तो हम एशिया लोगों के लिए, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, तो आप लोगों को पता है $1 कितने के बराबर है। तो अगर आप 300 के साथ कंपेयर करेंगे $300 तो हमारे तो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा बनते हैं। इस वजह से उनको तो पता नहीं चलता कि $300 कितने होते हैं, लेकिन हम एशिया वालों को पता चलता है क्योंकि $300 बहुत ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उनके। तो इस वजह से ये बहुत अच्छा ऐप्स है, आप आसानी के साथ कमा सकते हैं और इतने मुश्किल भी नहीं है। अगर आप 10 से 15 दिन निकाल सकते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को दे दें, तो आप दिन में जितना टाइम निकाल सकते हैं, जितना दे सकते हैं। लेकिन मैं तो ये मशवरा दूंगा कि आप अगर फ्री है तो इस एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे दें। तो जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा आप लोग कमा सकेंगे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मेरा ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। 10 मिनट्स का टाइम है और 10 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो आप लोग एमसीक्यूज़ देख लेंगे कि किस तरह के एमसीक्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे ये तो मैंने पिछली बार जब दिया था तो फेल किया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हेन राइटिंग सॉल्विंग प्रोसीजर, आप सब रूल पढ़ेंगे तो ये एमसीक्यू आपको आसान लगेंगे, आसानी के साथ आप फिर हल करेंगे। 10 मिनट का टाइम होता है, 10 एमसीक्यू आप फिर 3-4 मिनट में ये हल कर सकते हैं अगर आपने रूल सही से पढ़े हैं, सही से रीड किए हैं, तो आप 4-5 मिनट में भी 10 एमसीक्यूज़ हल कर सकते हैं। तो ये दूसरा एमसीक्यूज़ है, ये ग्राफ से आया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्राफ से आता है। और पहला जो एमसीक्यूज़ था वो लैंग्वेज से था और ये दूसरा ग्राफ से है। तो ये जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए थे, 8 पॉइंट बताए थे, तो आप सही से पढ़ लेंगे और इसके एग्ज़ाम्पल सही से देख लेंगे तो आप लोग ये एमसीक्यू सही ठीक कर सकते हैं। तो आपके नंबर 70 से ऊपर आ जाएंगे। तो ये ग्राफ से आए। उसके बाद ये जो एमसीक्यूज़ है ये विजुअल कंटेंट्स हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इफ़ अ स्टेप कंटेंट विजुअल कंटेंट, तो आप देख रहे हैं ये विजुअल कंटेंट्स हैं। तो इसे भी एक एमसीक्यूज़ आता है, तो इसके रूल और एग्ज़ाम्पल सही से पढ़ ले तो ये भी आप ठीक कर सकेंगे ये वाला एमसीक्यूज़। तो ये तरीका है और इसके ये एमसीक्यूज़ हैं। और अब ये एमसीक्यूज़ आया है सॉल्यूशन स्टेप, हाँ सॉल्यूशन स्टेप से आया है। तो अगर आपने सॉल्यूशन स्टेप सही से पढ़े हैं तो ये आप आसानी के साथ देख सकते हैं। और ये वाला एमसीक्यूज़ आया है पीएम सॉल्यूशन रूल से। तो पीएम सॉल्यूशन रूल से भी एक एमसीक्यूज़ आया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि
ये 8-9 स्टेप होते हैं और उनसे एक एक MCQs आता है। तो यहाँ पे ये MCQs आया है दिस स्टेप। ये यहाँ पे ये जो नीचे ऑप्शन में MC दिए हैं रूल, तो ये इस जो सही हो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई नहीं हुआ है। तो ये जो मैंने MCQs किए हैं तो आप लोग ये ना समझे कि मैंने ये ठीक किए हैं, क्योंकि मेरा पहला टेस्ट जो था फेल हुआ था, तो इस वजह से, क्योंकि मैंने सही से तैयारी नहीं की थी, तो इस वजह से मेरा टेस्ट फेल हो गया था। मतलब 60% मार्क्स आए थे। तो आप लोग अगर पहली बार पास करते हैं तो ठीक है, अगर पहली बार पास नहीं करते तो डायरेक्ट दूसरा टेस्ट ना दें। आपका रिज़ल्ट जब आता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये MCQs कहाँ से आया है। ये MCQs इनपुट आउटपुट इनपुट डिस्क्रिप्शन आउट फॉर्म यहाँ से आएंगे, लेकिन ये वाला मैंने गलत किया था। ये मैंने दूसरा ऑप्शन शायद लगाया था, मुझे तो अभी याद नहीं कि कौन सा मैंने लगाया था। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए ये MCQs से स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है, ताकि आप लोग भी इसके MCQs देख लें और आप लोग भी आसानी के साथ हल कर लें। तो इस तरह 8 से 10 रूल होते हैं, आप सही से पढ़ लेंगे तो सबसे एक एक MCQs आता है। और इससे तो ये जो मैंने रूल बताए हैं आप लोगों को, उससे पहले जो रूल वगैरह हैं वो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग इनका जो सॉफ्टवेयर है आप लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे क्वेश्चन हल करेंगे, तो बस उसके लिए हैं। लेकिन टेस्ट के लिए आप बस जो मैंने आप लोगों को 8-10 रूल बताए, तो टेस्ट के लिए वो आप देख लें तो टेस्ट पास कर सकते हैं। लेकिन सारे के सारे रूल इसलिए पढ़ें कि फिर बाद में फ़ाइनल टेस्ट में आप लोगों के लिए मसला ना हो। तो इस वजह से इस पर फोकस ना करें कि बस सिर्फ ट्रेनिंग के टेस्ट पास करें, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग के जितने रूल हैं ये फ़ाइनल टेस्ट में अप्लाई होंगे। तो फ़ाइनल टेस्ट फिर आप लोगों के लिए आसान होगा तब जब आप लोग ये रूल वगैरह सारे सही से पढ़ लेंगे, तब आप लोगों के लिए आसान होगा। तो इस वजह से आप सारे रूल सही से पढ़ लें, सही तवज्जो से, तो आप लोग आसानी के साथ पास कर सकेंगे, ये ट्रेनिंग भी पास कर सकेंगे और फाइनल टेस्ट भी पास कर सकेंगे। तो इस तरह ये MCQs कलरिंग से आया है। इसमें 2 ऑप्शन लगे हैं, कलरिंग सही नहीं हुआ है और यहाँ पे इनपुट डिस्क्रिप्शन आउटपुट, हाँ ये भी नहीं हुआ है। तो अब सबमिट माई आंसर, यहाँ पे मैं सबमिट करने वाला हूँ, तो आप लोग रिज़ल्ट भी देखेंगे कि रिज़ल्ट किस तरह कितना आया है मेरा। तो पहली बार मेरा 60 आया था, 60%। तो मेरा रिज़ल्ट 60% आया है, तो यहाँ पे नीचे लिखा है फेल्ड, तो पहली बार मैं फ़ेल हो गया। उसके बाद डायरेक्ट मेरा टेस्ट शुरू हुआ था, तो उसमें भी मेरे 45% आए थे और तीसरे में मेरे 57% आए थे। तो आखिरी चांस में मैंने दोबारा से सही तरह से इनके रूल पढ़े, तो जब रूल पढ़े तो आखिरी चांस में मैंने पास कर दिया है, तो उसमें मेरे 75% आए थे। तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ दूसरा रिज़ल्ट भी शेयर करूँगा, लेकिन मैंने पहला जो टेस्ट था उसके रिकॉर्डिंग की थी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी MCQs देख लें। लेकिन बाकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, लेकिन आप लोगों के साथ रिज़ल्ट शेयर कर सकता हूँ। उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तो आप लोगों के साथ वो मैं शेयर कर सकता हूँ। तो आप लोग देख लें कि मेरा लास्ट चांस में मेरे 75% आए थे। तो दोस्तों ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 75%, मतलब 10 में से मैंने 7.5 लिए हैं, तो मैं पास हो गया और नीचे लिखा है पास्ड। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी पास कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि रूल सही तरह से पढ़ लें, ताकि फिर मुश्किल ना हो आपके लिए, क्योंकि मैं डर गया था कि ऐसा ना हो कि फ़ेल हो जाए, क्योंकि लास्ट चांस था, तो मेरे फिर चांस ज़ाया मतलब 5 से 7 दिन फिर ज़ाया चले जाते। इस वजह से आप लोग कोशिश करें कि पहली बार आप लोग
टेस्ट पास कर सकें। तो दोस्तों ये मेरा पहला ट्रेनिंग था, मैंने पास किया है, तो आप लोग भी ये देख लें, आप भी पास कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और ट्रेनिंग है, तो कल तक इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप दूसरा ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह देख सकेंगे। उसके बाद जियोजेब्रा का टेस्ट होगा और फिर अलजेब्रा का एक टेस्ट होगा, ट्रेनिंग होगा और ट्रेनिंग टेस्ट होगा। तो ये पास होने के बाद फिर फाइनल टेस्ट होगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ स्टेप वाइज शेयर करता रहूँगा, तो आप लोग भी इंशाल्लाह मेरे साथ ये टेस्ट वगैरह पास कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नई आने वाली वीडियो के साथ।